नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। देश आज भारतीय वायु सेना दिवस मना रहा है। चंडीगढ़ के सुखना झील परिसर में इस समारोह का आयोजन किया गया है। इंडियन एयरफोर्स डे परेड के बाद फ्लाई पास्ट के कई कार्यक्रम हैं। पहली बार इसका आयोजन चंडीगढ़ में किया गया है। इससे पहले इसका आयोजन हिंडन एयरबेस पर किया जाता था। साहस, शौर्य और पराक्रम को आज दुनिया देखेगी। एयरफोर्स आज 90वां दिवस मना रहा है और चंडीगढ़ में वायु वीरों को आप देख रहे हैं। इस कार्यक्रम के जरिए एक तरह से ये वायु सेना का शक्ति प्रदर्शन है। दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली वायुसेना है, जिसकी आज अद्भुत ताकत देखने को मिलेगी। राष्ट्र के लिए चलाए गए कई सफल ऑपरेशंस में भारतीय वायुसेना का अहम रोल रहा है। देश की आन बान और शान भारतीय वायुसेना। चंडीगढ़ में एयरफोर्स डे पर परेड फ्लाई पास्ट के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। 16 साल से देखिए हिंडन एयरबेस पर इंडियन एयरफोर्स डे का आयोजन किया जाता था। इस बार ये आयोजन चंडीगढ़ में किया जा रहा है। तैयार हैं, बल्कि हर हमले को नाकाम करने में सक्षम हैं। शरीर पर भारतीय वर्दी और दुश्मन को साफ संदेश ये है हमारी सेना का शौर्य, उसका पराक्रम, उसकी ताकत। कई सफल ऑपरेशंस में भारतीय वायुसेना ने अहम रोल निभाया है। 90 साल की वायुसेना का दमदार इतिहास, ये हिंद के वीरों की हुंकार है। वायुसेना की अद्भुत ताकत का परिचय आप देख रहे हैं। चंडीगढ़ से ये सीधी तस्वीरें जहां पर वायुवीर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंद की इस हुंकार से दुश्मनों में हाहाकार है और इसके साथ ही दुश्मन देख ले कि क्या है सेना की ताकत, वायुसेना की ताकत। हमारे साथ हमारे सहयोगी सतेंद्र जुड़ गए हैं। सतेंद्र, आज वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन हम देख रहे हैं। 16 सालों से इसे हिंडन एयरबेस पर इसका आयोजन होता था। आज चंडीगढ़ में हम इसे देख रहे हैं। कैसी तस्वीरें आई? मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको कि यहाँ पे बहुत ही मनमोहक तस्वीरें हैं और एयरफोर्स के जो विमान है, चाहे वो चीता हो, सुखोई हो, रुद्रा हो या कई तरह के विमान है, वो आसमान में कलाबाजियां करती हुई नजर आएंगी आज। और यहाँ पे बहुत ही मनमोहक नजारा होगा। अगर हम बात करें तो इस प्रोग्राम पे भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, पंजाब हरियाणा के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के अलावा और भी कई वीवीआईपीओ के आने की संभावना है यहाँ पे। और अगर हम बात दर्शकों की करें तो यहाँ पे करीबन 30,000 से ज्यादा दर्शक आएंगे और कई दुश्मन देशों के लिए आज ये चुनौती के लिए होगा कि वो देख सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स की जो ताकत है वो आसमान में किस तरीके से कलाबाजी करती है और किस तरीके से दुश्मनों को जवाब दे सकती है। देखना ये होगा कि जो सुखना लेक है चंडीगढ़ में, उसके ऊपर ये सारी कलाबाजियां की जाएंगी। वहाँ पे बहुत सारे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं
और इसके अलावा चंडीगढ़ में बसों के लिए और गाड़ियों के लिए अलग से रूट डाइवर्ट किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज शक्ति प्रदर्शन एयरफोर्स करेगी, पिछले 90 सालों का इतिहास रहा है जहाँ पे एयरफोर्स ने दुश्मनों के दांत खट्टे किए हैं, तो आज वो चीजें, कई नई चीजें अब शामिल हो चुकी है इस बेड़े में। एयरफोर्स का जो बेड़ा है इसमें कई ऐसे लड़ाकू विमान शामिल हो चुके हैं कि जो पलक झपकते ही दुश्मनों के दांत खट्टे करके और वापस अपने देश में आ सकते हैं चारों। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो एयरफोर्स मनाया जा रहा है, एयरफोर्स डे मनाया जा रहा है, यहाँ पर लोगों को देखने के लिए उनमें आत्मविश्वास भी पैदा होगा और कई हेलीकॉप्टर के ऊपर तिरंगा झंडा लगा के देश को सलामी भी दी जाएगी चारों। बिल्कुल सतेंद्र, देखिए जब हम दुनिया की बात करते हैं तो उसमें चौथी सबसे ताकतवर सेना है हमारी वायुसेना, और ऐसे में आज जिस तरह हम वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन देख रहे हैं, उसका शौर्य देख रहे हैं, ये दुश्मन देशों को भी एक कड़ा संदेश देने के लिए काफी है। जी चारों, बिल्कुल। बात अगर हम करते हैं कि सुखोई विमान की या राफेल जैसे विमान की जो आए हैं, तो दुश्मन पहले से इन पर सवाल खड़े करता है। लेकिन राफेल और सुखोई जैसे विमान कई एयरफोर्स ने, सबसे बड़ी बात यह है कि एयरफोर्स ने सेल्फ मेडेड इंडिया में कई ऐसे लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर बना दिए हैं जो कि पलक झपकते ही दुश्मन को नष्ट नाबूद कर देते हैं। और आज का जो एयर शो है, पिछले बीते दिनों से मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से इनकी रेसल चल रही है वहाँ पे, और रेसल देखने के लिए भी हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। हर किसी के मन में यही एक जिज्ञासा है कि आखिर किस तरीके से कलाबाजियां करते हैं, और सब लोग वहाँ पे देखते हैं जैसे एयरफोर्स आसमान में कलाबाजियां करता है और देखता है कि एक दूसरे के फाइटर जेट को किस तरीके से चालाकी से वो चकमा दे के निकल जाते हैं। वो सारी चीजें वहाँ पर दिखाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो इंडियन के लोग हैं, भारत के लोग हैं, उनमें वो आत्मविश्वास पैदा होता है कि हमारा देश एयरफोर्स की वजह से सुरक्षित हाथों में, कि कोई भी देश एयरफोर्स की वजह से देश पे हमला नहीं कर सकता। अगर हमला करता है तो सिर्फ उसको मुंह की ही खानी पड़ेगी, क्योंकि एयरफोर्स आज इतना स्ट्रांग हो चुका है जिसमें कई ऐसे राफेल जैसे जहाज आ चुके हैं क्योंकि दुश्मनों को पलक झपकते ही नष्ट नाबूद कर देते हैं चारों। बिल्कुल, देखिए सतेंद्र, अगर हम बात कर लें कि देश में कई ऐसे सफल ऑपरेशंस रहे हैं जिसमें वायुसेना ने अहम रोल निभाया है, और उसके बाद हम देखते हैं कि आज किस तरह सेना की तस्वीर जो है वो बदल चुकी है, खासकर जब हम हथियारों का जिक्र करते हैं। अब हथियार भी स्वदेशी हैं, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ती हमारी सेना। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि अब जो भारत जो है ना, एक स्वदेशी निर्माण करने लगा, अपने जो हथियार है खुद बनाने लगा। अब वो बाहर की जो कंट्रियां और भी देश हैं उन पर डिपेंड नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे चारों में सबसे बड़ी खास बात बताना चाहूंगा कि आज इंडियन एयरफोर्स की जो ड्रेस है उससे एक नया ड्रेस कोड भी लागू कर दिया जाएगा और नई ड्रेस भी लागू कर दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही राफेल आया था तो वहां पे कई लोगों ने सवाल खड़े किए थे कि क्या देश में खुद के जहाज नहीं बनाए जा सकते हैं। अगर हम अभी थोड़े दिन पहले की बात करें तो यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर का निर्माण किया गया जिसका राजनाथ सिंह ने खुद बैठ के उसका परीक्षण किया था, खुद चलाया था, जो कि काफी ज्यादा मात्रा में विस्फोटक सामग्री लेके जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज ये कि किसी भी विदेशी जमीन का जो राडार है उसके राडार में भी वो पकड़ में नहीं आता है और वो अपना काम करके बड़ी आसानी से अपने एरिया में वापस आ सकते हैं चारों। यानी कि कहना ये होगा कि अब भारत किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, चाहे वो इंडियन फोर्स हो या आर्मी हो या थल सेना, जल सेना, कोई भी हो। अब भारत स्वदेश के हथियारों पर निर्भर हो चुका है, खुद बनाने लगा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सतेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए।